देखिए, इस पर एक आपत्ति तो महात्मा गांधी जी के नाम को हटाने को लेकर के सभी लोगों को है। दूसरी आपत्ति यह है कि चूंकि इसमें प्रदेश के अंश 40% देना होगा, जितना भी बजट होगा 60 केंद्र देगी और 40 जो है % पूंजी जो है वो राज्य सरकार लगाएगी। वैसे ही राज्य सरकारों का पैसा बहुत बकाया है। हमारे उत्तर प्रदेश में भी करीब 11,000 करोड़ के ऊपर बकाया है। हमारे जिले में खुद बकाया है। तो ऐसी स्थिति में हम कैसे कल्पना कर सकते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार अपनी पूंजी मनरेगा रोजगार क्षेत्र में लोगों को लगाएगी। अपरोक्ष रूप से गरीबों के रोजगार को खत्म करने की ये योजना है और वो सीधे सीधे न करके वो अपने कार्यक्रम के जरिए ऐसा जो है कार्यक्रम बना रही है केंद्र सरकार, जिससे गरीबों के मुंह का निवाला जो है छीन लिया जाए, उनको रोजी रोटी छीन लिया जाए और जो उनका पलायन गांव में रुका था मनरेगा के कारण, वो पलायन अब और ज्यादा तेजी से हो, क्योंकि जो बड़े उद्योगपति मित्र हैं संभवतः उनको मजदूरों की संख्या की कमी दिख रही थी, इसलिए वो गांव के मजदूरों को रोजगार छीन करके उनकी तरफ अपरोक्ष रूप से भेजने का काम ये सरकार कर रही है। टीएमसी एमपी कल रात से ही धरने पे बैठे हुए हैं पार्लियामेंट में इसी मुद्दे को लेकर कि कैसे गवर्नमेंट ने जबरदस्ती ये बिल पास कर दिया। तो इनके टीएमसी एमपी हैं ऋतु प्रताप बनर्जी, उनका कहना है कि जिस तरह से ये बिल पास हुआ है वो गवर्नमेंट की फासिस्ट माइंडसेट का प्रतीक है। देखिए, ये तो शुरू से ही जग जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा फासिस्टवादी मानसिकता से ग्रसित रही है। वो कभी गरीबों की तरफ ध्यान नहीं देती। वो पूंजीवादी लोग हैं, हमेशा जो है पूंजीवादी के पक्ष में, और किस तरीके से उनका धन और बढ़े और अमीर और गरीब की खाई और बढ़ती जाए, ये इस कार्यक्रम में लगे रहते हैं और हमारा समर्थन भी टीएमसी को है। पॉल्यूशन में कल डिबेट होना था लेकिन हो नहीं पाया। पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर किरण रिजिजू का बयान है कि अपोजिशन ये नहीं होना देना चाहिए। देखिए, पॉल्यूशन कंट्रोल करना सरकार का काम है, हमारा काम ध्यान आकर्षित करना है। सरकार क्या छिपाना चाहती है, क्या बताना चाहती है? पॉल्यूशन कंट्रोल होना चाहिए जिससे मानव जीवन और इस पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीवों की रक्षा हो सके। जो बच्चे दिल्ली में पैदा हो रहे हैं वो फेफड़े के संक्रमण से ग्रसित हो रहे हैं, हर आदमी को सांस की बीमारी हो रही है, जीना मुहाल हो गया है। तो सरकार को इस पर बहस छोड़ करके काम करना चाहिए। बहस तो तब मांग की जाती है जब सरकार इन सब महत्वपूर्ण कामों की तरफ ध्यान नहीं देती है। तो ये कहकर के विपक्ष नहीं जो है चर्चा करना चाहता है, एक हास्यास्पद बयान है जो किसी के गले नहीं उतरेगा। चीफ मिनिस्टर जेएनके के हैं अमर अब्दुल्ला जी, का बयान आया है कि अगर किसी मुस्लिम आदमी ने किसी हिंदू महिला का अगर घूंघट उठाया होता तो आप सोच सकते थे किस लेवल का वो बवाल खड़ा होता। लेकिन नीतीश जी ने, क्योंकि उस महिला का जो मुस्लिम महिला थी उसका बुर्का नीचे खींचा उसका तो लेकिन इस पे बिहेव किस तरह से बीजेपी कर रही है आप देखने लायक। लगता है कि उमर अब्दुल्ला भारतीय जनता पार्टी के लाइन पे चल रहे हैं। इसमें हिंदू मुसलमान का सवाल ही नहीं है। सवाल यह है कि एक मुस्लिम समाज का जो नकाब के प्रति उनका रवैया थे, उस रवैयत के खिलाफ मुख्यमंत्री ने काम किया है। तो चाहे हिंदू हो मुसलमान हो और औरत के साथ किया है तो इसका विरोध होना लाजमी है। इसमें हिंदू और मुसलमान का सवाल कहां उठता है?
एयर पोल्यूशन को लेकर समाजवादी पार्टी के एक लीडर हैं आर.के. चौधरी जी, उनका बयान आया है, हिंदू मान्यताओं के ऊपर एक तरह से कटाक्ष किया है उन्होंने कि जिस तरह से बॉडीज जलती हैं तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है जो ऑक्सीजन की क्षति पहुंचाता है। कि जब होली का त्योहार होता है तो उसमें होलिका दहन होता है, उसमें सेम कंडीशन होता है। तो पोल्यूशन को लेकर किस तरह से सजग है, पोल्यूशन क्या करेगा, जो रिलीजियस आस्थाएं है वो एनवायरमेंट को खतरा पहुंचा है। देखिए, ये बयान उनका इस बात को लेकर के होगा कि जैसे लोग कूड़ों के निस्तारण के करने के बजाय लोग उसको जला देते हैं और उन जलाने के कारण जो पोल्यूशन होता है उस पर उन्होंने जरूर कटाक्ष किया होगा। एक वीडियो वायरल हुआ है, उसमें दिखाया गया है कि गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा एक कथावाचक को यूपी में ही, यूपी के बहराइच में ये हुआ है और डीजीपी ने इस मामले को लेकर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस से उस पर डिमांड मांगी है कि क्या है, रीजन क्या है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में कुछ भी संभव है। साधु संत महात्मा Z+ सुरक्षा में चल रहे हैं, गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा है। पुलिस रिक्रूट्स दे रहे हैं कथावाचक को, पुलिस रिक्रूट्स हैं वो कथावाचक को दे कह तो रहा हूं कि उस गार्ड ऑफ ऑनर उनको दिया जा रहा है। ये सारी परंपराएं और नियम कानून से ऊपर उठ करके भारतीय जनता पार्टी काम करती है, तो ये कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है। वीके न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, सच का सारथी। वीके न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, सच का सारथी।